Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। और एसिटाइल कोएंजाइम की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके ज़रिए वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट इस तरह से होता है कि सबसे पहले हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए ये आके बाइंड करता है एक 4 कार्बन कंपाउंड के साथ जिसको कहा जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जब आके बाइंड करता है तो उसके नतीजे में एक 6 कार्बन कंपाउंड बनती है जिसको कहा जाता है सिट्रेट, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट के अंदर। और सिट्रेट में आगे बहुत से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, जिन रिएक्शंस में NADH और FADH2 की प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके अलावा ATP इसमें रिलीज़ हो रही होती है, पूरे रिस्पायरेटरी चेन चलती है। इसके अलावा ATP जो इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के ज़रिए भी प्रोड्यूस होती है। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की जब स्प्लिटिंग होती है तो उससे 4 कार्बन कंपाउंड जिसको ऑक्सैलो एसीटेट कहा जाता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, वो दोबारा से बन जाता है। और ऑक्सैलो एसीटेट फिर जब वो दोबारा से बन जाता है तो वो एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच हो सकता है। तो इस तरह से ताकि वो आगे जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर सके जो कि लॉस हो गए थे। तो ये जो साइकिल है इसी तरह से चलता रहता है। इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सर हेंस क्रैब। यही रीज़न है कि इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। इसके अलावा इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी TCA साइकिल भी कहा जाता है। वो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनता है वो है सिट्रेट। तो क्योंकि इसमें पहला कंपाउंड सिट्रेट बन रहा है इसलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो इसमें जो सिट्रेट बनता है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स पाए जाते हैं। अब हम क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स को देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल के 9 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 2 कार्बन कंपाउंड जिसको एसिटाइल कोएंजाइम ए कहा जाता है ये क्या करता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। एसिटाइल कोएंजाइम ए और वाटर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है उसके साथ कंबाइन होती हैं। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है सिट्रेट सिंथेस। इस एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये कंबाइन होती है तो उससे एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको कहा जाता है सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। और ये जो सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड है, ये क्रेब्स साइकिल की फर्स्ट प्रोडक्ट है। और इस प्रोसेस में कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज़ हो जाता है। क्रेब्स साइकिल का नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें से वाटर रिमूव होता है। इसमें क्या होता है कि सिट्रेट में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है जिस प्रोसेस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है एकोनाइटेस। तो जब सिट्रेट में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको कहा जाता है सिस एसोनिटेट। नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल का हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें वाटर ऐड हो रहा है। तो सिस एसोनिटेट में जब वाटर ऐड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट के अंदर। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है एकोनाइटेस। और एक्चुअली अगर हम देखें तो सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। क्रेब्स साइकिल का 4th स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन।
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि डीहाइड्रोजिनेशन यानी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, और इस स्टेप में क्या होता है कि आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसिनेट के अंदर। और इसके अलावा जब ये इसमें से जब ऑक्सीडेशन जब होती है इसकी यानी कि आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन जब होती है, इसमें से हाइड्रोजन जब रिलीज़ होता है तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोसिनेट के अंदर। इसके बाद क्या होता है कि ऑक्सैलोसिनेट की डीकार्बोजाइलेशन होती है। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब है कि ऑक्सैलोसिनेट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। तो जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में। और ये जो दोनों स्टेप्स हैं इसमें एक ही जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी दोनों स्टेप में सेम एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है। और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो कि रिलीज़ होते हैं आइसोसिट्रेट से उसको Na+ पिक कर लेता है, और Na+ जब इसको पिक कर लेता है तो Na+ कन्वर्ट हो जाता है NaDH में, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। फिफ्थ स्टेप है क्रेब्स साइकिल का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट उसमें जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सुसिनेट के अंदर। उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से उसको Na+ पिक कर लेता है, और पिक करके Na+ कन्वर्ट हो जाता है NaDH में, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इसके अलावा जो सुसिनेट है वो कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है। तो जब सुसिनेट कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है सुसिनाइल कोएंजाइम ए, और इसमें भी सेम एंजाइम इन्वॉल्व होता है। क्रेब्स साइकिल के अंदर 6 स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस स्टेप में ATP की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें होता यह है कि सुसिनाइल कोएंजाइम ए के ऊपर जब एंजाइम रिएक्ट करता है, जिस एंजाइम का नाम है सुसिनाइल थायोकाइनेज, जब ये इसके ऊपर रिएक्ट करता है तो इसमें से जो कोएंजाइम ए है वो रिलीज़ हो जाता है। कोएंजाइम ए रिलीज़ हो जाता है तो सुसिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है सुसिनेट के अंदर, और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो GTP के फॉर्म में होती है। और GTP एंड PI यानी कि फास्फोरस वो मिल के बना देते हैं GTP, और GTP रिएक्ट करता है ATP के साथ और रिएक्ट करके बनाता है वो ATP, यानी कि इस स्टेप के अंदर ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ATP की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो GTP अगेन कन्वर्ट हो जाता है GDP के अंदर, और इस तरह से इस रिएक्शन के अंदर ATP की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट स्टेप है डीहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेशन। इस स्टेप में सुसिनेट के अंदर डीहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस और ऑक्सीडेशन जिसको कहा जाता है वो प्रोसेस होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट के अंदर, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है सुसिनेट डीहाइड्रोजिनेज, और इसमें FAD को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। इस स्टेप में जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं सुसिनेट में से उसको FAD पिक कर लेता है। FAD जब उनको पिक कर लेता है तो FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल फ्यूमरेट के अंदर ऐड होता है तो फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और इस स्टेप में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फ्यूमरेज। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। इस स्टेप में मैलेट के अंदर ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और जब उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है तो मैलेट कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में, यानी एक बार फिर ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास बन गया है। और इसमें जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं मैलेट में से उसको NAD पिक कर लेता है, और NAD जब उसको पिक कर लेता है तो NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और इसमें जो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है यानी कि वो दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है।
तो वो एक्सेलो एसीटेट एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए के मालिक्यूल को पिक करता है और ये जो रिएक्शन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। I hope student you have gained the concept of Krebs cycle. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.